हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर का डेली प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का एमसीक्यू करने जा रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा फॉर बीएसपी एचसीएल टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, करस्पॉन्डेंस कलर के लिए, स्टोर कीपर के लिए, बेल्टॉन के लिए, एसएससी एग्जाम के लिए और आरआरबी रेलवे बोर्ड के लिए एग्जाम के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्या पूछ रहा है कि एसक्यूएल का विस्तृत रूप क्या है, एब्रीविएशन क्या है एसक्यूएल का। तो ये पूछा है आपका। तो एसक्यूएल का एब्रीविएशन होता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, ये इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। अब देखिए इससे जुड़ा हुआ की पॉइंट देखते हैं। कह रहा है कि एसक्यूएल का अर्थ स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज होता है। एसक्यूएल एक स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका प्रयोग रिलेशनल डाटाबेस को मैनेजमेंट करने और उनमें डाटा पर विभिन्न ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है। 1970 के दशक के अंत में और 1980 के दशक की शुरुआत में एसक्यूएल रिलेशनल डाटाबेस के दो फैक्टो स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गया। अब कह रहा है कि कैड कैड का पूर्ण रूप क्या है। कैड का पूर्ण रूप पूछा है आपको, तो इससे होता है, इसका कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है किसका फुल फॉर्म, यह आपका होता है कैड का फुल फॉर्म। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन या कैड डिजाइन प्रक्रियाओं में सहायता के लिए कंप्यूटर आधारित सॉफ्टवेयर का उपयोग करने की प्रक्रिया है। सभी प्रकार के इंजीनियर और डिजाइनर नियमित रूप से कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। वास्तुकार, निर्माण, प्रबंधन और इंजीनियर अब मैनुअल ड्राफ्टिंग के पक्ष में कैड डिजाइन का उपयोग करते हैं। इंसर्ट टेबल ऑटो फिट बिहेवियर में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। इंसर्ट टेबल ऑटो फिट बिहेवियर में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। तो ये उपलब्ध नहीं होता है कौन सा विकल्प, तो उपलब्ध नहीं होता है ऑटो फिट टू कॉलम। ऑटो फिट टू कॉलम। अब देखिए इसका की पॉइंट करा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटो फिट नामक एक उपकरण है जो स्वचालित रूप से सेल की चौड़ाई या ऊंचाई को बदल देता है। तालिका के ग्रेड में प्रत्येक कॉलम तालिका के आकार को कम करने के लिए कार्य करेगा। कॉलम में बढ़ते डेटा के कारण इनमें से प्रत्येक कॉलम छोटा हो जाएगा। इंसर्ट टेबल ऑटो फिट व्यवहार में उपलब्ध है। विंडो के लिए ऑटो फिट, फिक्स्ड कॉलम चौड़ाई के लिए ऑटो फिट, ये सब के लिए इंसर्ट टेबल ऑटो फिट व्यवहार में उपलब्ध होता है। विंडो के लिए ऑटो फिट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सीडी रोम का अर्थ है। सीडी रोम का क्या अर्थ है, तो सीडी रोम कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी सीडी रोम का फुल फॉर्म होता है। अब देखिए सीडी रोम स्पष्ट पॉली कार्बोनेट प्लास्टिक से बनी होती है। स्पष्ट पॉली कार्बोनेट प्लास्टिक से बनी होती है सीडी रोम, जो परावर्तक सामग्री से लेपित होती है और स्पष्ट लाह का एक सुरक्षात्मक आवरण होता है। सीडी रोम डेटा के 700 मेगाबाइट तक स्टोर कर सकती है। लगभग 3 लाख टाइपराइटेज पेज होते हैं। सीडी रोम के केवल सीडी रोम रीडर द्वारा पढ़ा जा सकता है। सामान्य रीडर सीडी रोम डिस्क को नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा तथा निजी जोखिम के लिए खतरा नहीं है। सुरक्षा तथा निजी जोखिम के लिए खतरा नहीं है कौन, स्पैम सुरक्षा और तथा निजी जोखिम के लिए खतरा नहीं है। जबकि कौन खतरा है, वायरस खतरा है, आइडेंटिटी थेफ्ट चुराना ये भी खतरा है, हैकर्स भी खतरा है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड 2016 में वैलिड मेन्यू आइटम नहीं है। वैलिड मेन्यू आइटम नहीं है कौन सा, 2016 मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड 2016 में वैलिड मेन्यू आइटम नहीं है 2016 में। तो ये आपका नहीं है कौन, डेटा 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 डेटा। जबकि व्यू होम मेलिंग्स ये सब क्या है, वैलिड मेन्यू आइटम है, जबकि डेटा नहीं है, ठीक है। एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर के प्रमुख निर्माता चार्ल्स सिमोनी और रिचर्ड ब्रॉडी, जिन्हें 1983 में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के तहत लॉन्च किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसका अर्थ है यूजर आवश्यकता के अनुसार डॉक्यूमेंट को रीराइट कर सकता है,
इरेज कर सकता है और या मॉडिफाइड कर सकता है। ठीक है, अब देखिए पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए एक्सटेंशन क्या होता है, फाइल एक्सटेंशन का बात कर रहा है जो पीछे से जुड़ता है, वो क्या होता है, तो होता है पीपीटी, डॉट पीपीटी। देखिए डॉट पीपीटी ये कब था, 2007 से पहले वाला में, 2007 के बाद वाला में क्या आया है, सब में एक्स जुट जाता है, जैसे डॉट पीपीटीएक्स ये हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉट पीडीएफ HTML5 का उपयोग करके ब्राउजर में गूगल रूप से पीडीएफ फाइलों को प्रदर्शित करता है। इस एक्सटेंशन की मदद से क्रोम डिफ़ॉल्ट पीडीएफ व्यूअर pdf.js है। .com इंटरनेट के डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम, और टॉप लेवल डोमेन TLD.com का उपयोग करते हैं। .doc माइक्रोसॉफ्ट के अन्य प्लेटफॉर्म पर स्टोर्ड वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट .doc डॉक्यूमेंट के लिए संक्षिप्त रूप है, उपयोग किया आता है। इसमें भी 2007 वाला में .docx आता है। ठीक है, अब देखिए विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन था, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर है करे 1। ठीक है, अब देखिए क्रे रिसर्च द्वारा विकसित करे 1 दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था, 1976 में पेश किया गया। यह एक अभूतपूर्व सिस्टम था जिसमें उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग में क्रांति ला दी। करे 1 अपने अभिनव डिजाइन के लिए जाना जाता था, जिसमें वेक्टर प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर की विशेषता थी जो जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के तेजी से निष्पादन की अनुमति देता था। IBM 360, IBM सिस्टम 370, IBM 370, IBM सिस्टम 370, IBM सिस्टम 370 एक सुपर कंप्यूटर नहीं है, बल्कि 1970 के दशक में IBM द्वारा पेश किया गया एक मेन फ्रेम कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, जबकि IBM सुपर कंप्यूटिंग क्षेत्र में एक प्रमुख लेयर रहा है। IBM सिस्टम 370 पहला सुपर कंप्यूटर नहीं है। परम युवा 2 भारत के सीडैक पुणे द्वारा बनाई गई परम श्रृंखला की मशीन है। यह 524 टेरा फ्लॉप्स के चरम पर प्रदर्शन करती है। इसे दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची में 33वें स्थान पर रखा गया है। करा इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के कार्य हैं। इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के कौन सा कार्य है, तो ये कार्य है आपका प्रेजेंटेशन लेयर में इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन प्रेजेंटेशन लेयर का कार्य है। ठीक है, करेक्ट। ट्रांसपोर्ट लेयर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI नेटवर्क मॉडल में चौथी परत है। ट्रांसपोर्ट लेयर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI नेटवर्क मॉडल में चौथी लेयर है। OSI मॉडल नेटवर्क वाले कंप्यूटर के बीच सूचनाओं को स्थानांतरित करने में शामिल कार्यों को 7 छोटे और अधिक प्रबंधीय कार्य समूहों को विभाजित किया जाता है। 7 OSI लेयर में प्रत्येक को एक कार्य या कार्यों का समूह सौंपा गया है। देखिए सेशन लेयर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI मॉडल में सेशन लेयर 5वीं लेयर है जो कई कंप्यूटरों के बीच कनेक्शन नियंत्रित करता है। सेशन लेयर कौन सा लेयर है, 5वीं लेयर। सेशन लेयर कंप्यूटरों के बीच संवादों को ट्रैक करती है और जिसे सत्र सेशन भी कहा जाता है। यह लेयर स्थानीय और दूरस्थ अनुप्रयोगों के बीच सत्र स्थापित, नियंत्रित और समाप्त करती है। परम एक क्या है, सुपर कंप्यूटर। की पॉइंट कंप्यूटर का जो पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, वो कंप्यूटर का पहला प्रकार, अलग अलग प्रकार का कंप्यूटर होता है, जिसमें मेन फ्रेम 1 टन मेमोरी और CPU के साथ हाई परफॉर्मेंस वाली मशीनें हैं जो खरबों सीधी गणनाओं और लेन देन को तुरंत संसाधित कर सकती है। फिर से की पॉइंट देखिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर 1 टन मेमोरी और CPU के साथ हाई परफॉर्मेंस वाली मशीनें हैं जो खरबों सीधी गणनाओं और लेन देन को तुरंत संसाधित कर सकती है। मिनी कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो पर्सनल कंप्यूटर की तुलना में अधिक महंगा और पावरफुल था, लेकिन मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर की तुलना में छोटा और कम खर्चीले और कम पावरफुल था। मैक्रो कंप्यूटर एक माइक्रो प्रोसेसर से बना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU वाला एक किफायती कॉम्पैक्ट कंप्यूटर मैक्रो कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मान्य विशेषता नहीं है, तो ये कौन सा नहीं है, रियल टाइम। ये किसका,
निम्नलिखित में से कौन सा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मानव विशेषता नहीं है रियल टाइम, जबकि मल्टी प्रोग्रामिंग ये मानव विशेषता, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ये सब मानव विशेषता है। कड़ा लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आविष्कार लाइनेक्स टर्वालाइट्स ने 1991 में किया था। किसी भी अन्य प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह लिनक्स भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कम्युनिकेशन बनाता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कई फायदे हैं। यह एक बहुत ही सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है ताकि मालवेयर और वायरस ऑपरेटिंग सिस्टम पर अटैक न कर सके। यह बहुत फ्लेक्सिबल और डेस्कटॉप एप्लीकेशन के साथ साथ सर्वर एप्लीकेशन में भी इंस्टॉल किया जा सकता है। कह है कि यह अन्य प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग भी है और साथ ही यह मल्टी यूजर सपोर्ट करता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए स्वतंत्र है। लिनक्स कह रहा है कि विंडोज 7 के एडिशन है। विंडोज 7 किसके एडिशन है? 7 ये आपका 6 विंडोज 7 जो है 6 के एडिशन है, 6 के एडिशन है। अब देखिए डिवाइस और हब के बीच बिंदु से बिंदु संयोजन है, डिवाइस और हब के बीच, तो ये आपका हो जाएगा डिवाइस और हब के बीच स्टार टोपोलॉजी बिंदु से बिंदु संयोजन है। स्टार टोपोलॉजी डिवाइस और हब के बीच कह रहा है कि बस टेपोलॉजी, इस टेपोलॉजी में सभी डिवाइस एक ही संचार लाइन से जुड़े होते हैं जिसे बस कहा जाता है। डिवाइस अपने संदेशों को प्रसारित करने के संचार करते हैं और संदेश बस में सभी डिवाइस द्वारा प्राप्त होता है। किसी विशिष्ट डिवाइस और हब के बीच कोई समर्पित बिंदु से बिंदु संयोजन नहीं है। देखिए बस कैसे होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये कंप्यूटर 1, ये कंप्यूटर 2, ये कंप्यूटर 3 4 5 ऐसे जुड़ता है, ऐसे जुड़ता है, ऐसे जुट जाएगा तो ये बस कहलाएगा। ठीक है, एक रोड में। कह रहा है कि रिंग टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी में डिवाइस एक सर्कुलर लूप में जुड़े होते हैं, ऐसे 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 जुड़ा रहेगा, रिंग बनाएगा। ठीक है, और जहाँ प्रत्येक डिवाइसों दो निकट डिवाइसों से जुड़ा होता है। संदेश रिंग के चारों ओर एक विशिष्ट दिशा में यात्रा करते हैं। विशिष्ट दिशा में मतलब एक ही कोई डायरेक्शन में यात्रा करेंगे। प्रत्येक डिवाइस से गुजरते हुए जब तक वे इच्छित प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच जाते, दोबारा डिवाइस और हब के बीच कोई केंद्रीय हब या समर्पित बिंदु से बिंदु संयोजन नहीं होता। मेश टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी में प्रत्येक डिवाइस नेटवर्क में हर दूसरे डिवाइस से जुड़ा होता है। यह संचार के लिए निरर्थक मार्ग प्रदान करता है, उच्च विश्वसनीय और दोष सहिष्णुता सुनिश्चित करता है। हालांकि इससे इनमें एक केंद्रीय हब या डिवाइस और हब के बीच विशिष्ट बिंदु से बिंदु समायोजन शामिल नहीं होता है। देखिए मेश क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कंप्यूटर है तो ये कंप्यूटर यहाँ जुट गया, फिर ये कंप्यूटर यहाँ जुट गया, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, ऐसे कंप्यूटर जुट गया फिर यहाँ जुट गया, ये मेश टोपोलॉजी है। IPv4 डेटा की अधिकतम लंबाई बाइट्स में कितनी होगी? IPv4 डेटा की अधिकतम लंबाई डेटाग्राम की IPv4 डेटाग्राम की अधिकतम लंबाई बाइट्स में कितनी होगी? तो ये कितनी होगी? 65,535 बाइट्स, 65,535 बाइट्स। यह 16 बिट फील्ड हाइडर और डेटा सहित बाइट्स में पूरे पैकेट आकार को परिभाषित करता है। न्यूनतम आकार 20 बाइट्स डेटा के बिना हेडर और अधिकतम 65,535 बाइट्स है। सभी होस्ट को 576 बाइट तक आकार के डेटाग्राम को फिर से इकट्ठा करने में सक्षम होने की आवश्यकता होती है, लेकिन अधिकांश आधुनिक होस्ट बहुत अधिक पैकेट को संभालते हैं। IPv4 एड्रेस 32 बिट संख्या है जो आमतौर पर बिंदीदार दशमलव संकेतन में प्रदर्शित होती है। 32 बिट एड्रेस में दो प्राथमिक भाग होते हैं, नेटवर्क उपसर्ग और होस्ट संख्या। एकल नेटवर्क में के भीतर सभी होस्ट समान होते हैं, नेटवर्क एड्रेस साझा करते हैं। प्रत्येक होस्ट एक एड्रेस भी होता है जो विशिष्ट रूप से उसकी पहचान करता है। स्प्रेडशीट में फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? स्प्रेडशीट में फार्मूला लगाने के लिए बराबर का, किसका? बराबर का यूज करते हैं। अब देखिए उस सेल पर क्लिक करें जहां फार्मूला वर्कशीट पर जाना चाहिए, फिर इक्वल साइन टाइप करें। इसके बाद स्थानांतरण स्थिरांक और ऑपरेटर जिन्हें हम गणना में उपयोग करना चाहते हैं
किसके तुरंत बाद विंडोज 7 संस्करण आया था? विंडोज 7 संस्करण किसके तुरंत बाद आया था? तो ये आया था विंडोज विस्टा के तुरंत बाद विंडोज 7 आया था, विंडोज विस्टा के तुरंत बाद। सभी रोगी देखभाल दस्तावेजों के लिए कंप्यूटर का उपयोग क्या कहलाता है? सभी रोगी देखभाल दस्तावेजों के लिए कंप्यूटर का उपयोग क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है रोगी रिकॉर्ड, रोगी रिकॉर्ड। गटर मार्जिंग क्या होता है? गटर मार्जिंग क्या होता है? ये पूछा है कि गटर मार्जिंग क्या होता है। देखिए गटर मार्जिंग क्या होता है पूछा है, तो गटर में वह मार्जिंग जो प्रिंट के समय पृष्ठ के बाइंडिंग के साइड में जोड़ा जाता है। देखिए यहाँ ये है, अब ये प्रिंट की है तो यहाँ से छोड़ेंगे, यहाँ से छेद करके स्पाइरल बाइंडिंग करते हैं कि नहीं, तो उसमें गटर करते हैं कि नहीं, तो वो गटर बाइंडिंग होता है। गटर मार्जिंग पृष्ठ में जोड़े गए एक अतिरिक्त मार्जिंग को संदर्भित करता है जो बाइंडिंग प्रक्रिया में अनुपयोगी कागज के रूप में छोड़ने के लिए किया जाता है। इनमें से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट एमएस वर्ड में रीडू ऑपरेशन करने के लिए उपयोगी होता है? तो कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस वाई रेडो, कंट्रोल प्लस जेड अंडो होता है। बाइक स्पेस बाईं ओर एक वर्ण हटाने के लिए कंट्रोल बाइक स्पेस, बाईं ओर से एक शब्द हटाने के लिए कंट्रोल बाइक स्पेस, डिलीट दाईं ओर से एक वर्ण हटाने के लिए डिलीट दाईं ओर से एक वर्ण हटाने, कंट्रोल प्लस डी दाईं ओर से एक शब्द हटाने के लिए कंट्रोल प्लस सी, कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस एक्स, कट के लिए कंट्रोल प्लस भी, किसके लिए पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, डॉक्यूमेंट के पिछले अनुभागों को उपयोग किए शीर्षलेख हेडर या पाद फुटर की प्रतिलिपि बनाने के लिए कंट्रोल प्लस बी, बोल्ड के लिए कंट्रोल प्लस आई, इटालिक कंट्रोल प्लस यू, अंडरलाइन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू। शब्दों में अंडरलाइन फॉर्मेटिंग लागू करे लेकिन शब्दों के बीच रिक्त स्थान हो, जैसे ऐसे हुआ ना, ऐसे अंडरलाइन हुआ और फिर यहाँ रिक्त स्थान फिर अंडरलाइन है, इसके लिए होता है कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू। कंट्रोल शिफ्ट डी डबल अंडरलाइनिंग फॉर्मेट के लिए डबल अंडरलाइनिंग होगा, ये डबल अंडरलाइनिंग, तब उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट डी। कंट्रोल डी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोले, कंट्रोल डी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। एक सीपीयू के प्रमुख घटक क्या है? सीपीयू के प्रमुख घटक है सीयू, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्ड, इसके बाद एएलयू। कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्ड, एएलयू और सीयू सीपीयू का प्रमुख घटक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।